गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड कल का मॉर्निंग। असाइनमेंट क्या था? हाँ दीदी, वेरी में मैजिकल था दीदी, बहुत अच्छा लगा कल का सेशन। प्रकृति के जबकि साथ। मैं पूरी देर सुन भी नहीं पाई थी, लेकिन मेरे को इतना अच्छा लगा करके। जबकि शाम को थोड़ी सी मेरी तबीयत अस्वस्थ हुई थी, एकदम ठीक हूँ अभी। एक बार हो गया था, गैस वैस हो गया था दीदी। लेकिन मेरे को पता है मेरे साथ मैजिक होगा, मैं सुबह तक तो एकदम फिट रहूंगी। मेरे को ये पूरा विश्वास था, इसीलिए अभी मैं सुबह उठी हूँ तो एकदम फ्रेश होती थी। वेरी गुड। थैंक यू। दीदी मेडिकल डस्ट इतनी काम करती है, किसी पे भी दो ना, तो वो भी मेरे को वापस रिटर्न जवाब देता है कि आपकी मैजिकल डस्ट मेरे बहुत काम आई। वाह। थैंक यू रीता जी। कल था क्या? क्यू द मैजिक, है ना? प्रकृति के साथ खेलना था। खेला सबने खेल। प्रकृति अपने हिस्से का खेल खेलती है। हमें उसके जवाब में थैंक यू करना था उसको। क्यूज को खोज खोज के मिला सबको। और आज का चैप्टर बहुत अच्छा है। ज़िंदगी में होता है ना, हम लोग मिस्टेक करते कई तरह का। वो हमें तकलीफ़ देती है। मिस्टेक हो जाती है या किसी ने हमारे साथ कुछ किया, कुछ दर्द है, कोई पेन है, कोई ऐसा पॉइंट है जो होते ही हम इरिटेट हो जाते हैं या ऐसा कुछ होता है। तो उसके लिए आज का चैप्टर है। इसके लिए काउंसलर लोग बहुत पैसे लेते हैं इस चीज़ को रिमूव करने के लिए। ये चैप्टर इतने दिन बाद आया है। इतने दिन बाद माने 26वें दिन। एक तरह से सेकंड लास्ट चैप्टर है। तो ये बहुत मैच्योर चैप्टर है। बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है। तो रीडिंग कौन करेगा? कौन करना चाहेगा आज रीडिंग? कोई है जिसने नहीं किया है और वो करना चाहता हो? पूनम जी, आप करना चाहेंगी रीडिंग? ठीक है, अलका जी करेंगी। स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। 26वां दिन। जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें, अपने जख्मों को बुद्धिमता में बदलें। ओपरा विनफ्री, जन्म 1954, मीडिया पर्सनालिटी और व्यवसायी। हम्म। तो अपनी गलतियों को वरदान में बदले। जो भी गलती की है, भूल की है, कभी लगता है ना, अरे मैंने तो ये गलती कर दी, नहीं करना चाहिए था, तो उनको वरदान में कैसे बदलना है। ठीक है ना? और अपने जख्मों को बुद्धिमता में बदले। ये कौन बोल रहा है? ओपरा इनफ्री विनफ्री। ये एक मीडिया पर्सनालिटी है यूएस की। ये निग्रो है, अभी भी है वो। आप उनको इसमें देख सकते हैं, खोज सकते हैं, अपने गूगल से खोज सकते हैं कि क्या है वो। तो उनकी जो वो बहुत देखने में लुक वाइज बहुत नॉर्मल है, बल्कि बिलो नॉर्मल भी आप कह सकते हो। लेकिन उसकी वजह से उन्हें बहुत लोगों ने अब्यूज़ किया, जो भी किया। फिर भी उन्होंने क्या किया? ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज इस फार्मूले को अपनाया और आज वो फेमस मीडिया पर्सनालिटी हैं। वो भी अमेरिका में, जहाँ की चांस भी नहीं मिलता। तो वैसे ही अपने जख्मों को, जख्म क्या होते हैं? वुंड्स। टर्न योर वुंड्स इनटू विजडम। इस लाइन का है इंग्लिश में, टर्न योर वुंड्स इनटू विजडम। बुद्धिमता क्या होगी? जख्म को लेके पड़े रहना या उसका इलाज कर देना, या उससे कुछ ऐसी ब्लेसिंग खोजना। हर इंसान में ना कोई खूबी है। हर इंसान में। हर इंसान अलग है। हर इंसान में कोई खूबी है, अलग खूबी, जो सबसे अलग होती है। जैसे हमारी फिंगरप्रिंट्स है, सबसे अलग है ना? सबसे अलग है। इतने दुनिया में लोग है, किसी का भी फिंगरप्रिंट एक है नहीं है।
वैसे ही हर इंसान में कोई खूबी है। तो अगर कोई आपको लगता है आपने कोई गलती कर दी या कोई किसी ने आपके साथ कोई गलत किया, कुछ भी किया, तो उसमें से 10 ब्लेसिंग खोजनी है। उसमें से वरदान खोजना है कि आपको कायनात क्या सिखाने की चेष्टा कर रही है, भगवान आपको क्या सिखाना चाह रहा है, आपको क्यों क्या जगाना चाह रहा है, वो देखना है। उस गलती को पहले तो एक्सेप्ट करेंगे और फिर उससे क्या शिक्षा मिलती है वो देखेंगे, और फिर उसमें से क्या हमें ब्लेसिंग्स मिल रही है वो देखेंगे। क्या हमको क्यों द मैजिक कल किया था ना, वैसे हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं भगवान, क्यों ये दर्द हमको ही दिया, जरूर कुछ सिखाना चाह रहा है। क्यों ये गलती हमसे ही हुई, जरूर कुछ सिखाना चाह रहा है। तो वो सीख के आगे बढ़ना है, न कि उसको घाव को घाव बने रहने देना है। ठीक है। ओपरा विनफ्री ने भी वैसा ही किया और उसके बाद वो फेमस मीडिया पर्सनालिटी बन गई और बिजनेसमैन भी। चलिए आगे देखते क्या सिखा रहा है चैप्टर। हर गलती एक छिपा हुआ वरदान है। आज का जादुई अभ्यास इसे साबित कर देगा, क्योंकि आप यह खोजने वाले हैं कि हर गलती के भीतर दरअसल अनकहे वरदान छिपे रहते हैं। कोई बच्चा जब साइकिल चलाना या सीखना लिखना सीखता है तो कई गलतियां करता है। हम इसके बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वह जो करने की कोशिश कर रहा है उसकी प्रक्रिया में गलती करके ही वह उसे सीख पाएगा और अंततः उसमें माहिर बन पाएगा। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि बड़े लोग जब गलतियां करते हैं तो वे खुद पर इतने सख्त होते हैं? जो नियम बच्चों पर लागू होता है वही आप पर भी लागू होता है। हम सभी गलतियां करते हैं, और यदि हम गलती न करें तो कभी कुछ सीख नहीं पाएंगे और अधिक चतुर या समझदार नहीं बन पाएंगे। हम्म। तो हर गलती एक छिपा हुआ वरदान है, ब्लेसिंग्स इन डिसगाइज। बोलते हैं ना ब्लेसिंग्स इन डिसगाइज, कभी कभी बोलते हैं ना। ऐसा लगा है किसको किसको लगा कि यार अच्छा हुआ, उस समय होना था, उस समय तो वो खराब लगती है, लेकिन बाद में लगता हाँ जो हुआ अच्छा हुआ। उस समय समझ नहीं आता, तो वो ब्लेसिंग्स इन डिसगाइज होता है। और आपकी कोई गलती भी जो है आपने की हो या किसी ने आपके साथ की हो, वो उसमें कुछ छिपा हुआ वरदान है, कोई ब्लेसिंग है। वो हम लोग सीखेंगे कैसे करना है। तो क्या है कि जब छोटे बच्चे रहते हैं उनको हम लोग कुछ भी सिखाते हैं तो वो भूल करते हैं, फिर उनको करने बोलते हैं, उनको माफ़ भी कर देते हैं कि हाँ सीख रहा है बच्चा तो गलती तो करेगा ही, है ना। कुछ भी लिखना सीख रहा है या बोलना सीख रहा है या पढ़ना सीख रहा है या साइकिल चलाना सीख रहा है, तो गलती तो करेगा ही। तो फिर ऐसा क्यों होता है, अब हम बड़े हो गए तो हम भी तो लाइफ में रोज कुछ सीखते हैं, जीवन हमें कुछ ना कुछ सिखाती है ना। तो गलतियां तो हो ही सकती है इंसान से, हमसे भी गलतियां हो सकती है। तो अपने ऊपर इतने हार्ड क्यों हैं, हम इतने सख्त क्यों हैं। गलती हो गई ठीक है, हो गई, सभी से होती है। अगर आप कुछ करोगे तो गलतियां होगी। जो इंसान कुछ नया करेगा ही नहीं उससे गलती कहाँ से होगी, वो वही वही किए जा रहा है। जब भी आप कुछ नया करने की या सीखने की चेष्टा करोगे तो जैसे बच्चों से गलती होती है वैसे हमसे भी होगी। तो गलती हो गई है ठीक है, गलती न करें ऐसा नहीं है, गलती करेंगे तो कुछ सीख पाएंगे और अधिक चतुर या समझदार बन पाएंगे, अधिक इंटेलिजेंट, अधिक वाइज, है ना, अधिक स्मार्ट बन पाएंगे। तो गलती करने के डर से, नया कुछ सीखने से परे ना हो। सीखना है नया कुछ, गलती होगी ठीक है, जैसे बच्चों से होती है नया कुछ सीखने के लिए गलती, हमसे भी होगी। हमारे पास अपने खुद के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है, और इसका मतलब यह है कि हमारे पास गलतियां करने की स्वतंत्रता होती है। गलतियों से चोट पहुंच सकती है, लेकिन यदि हम अपनी की हुई गलतियों से नहीं सीखते हैं तो इसका अर्थ यह है कि उनकी वजह से हमने जो कष्ट उठाया वह व्यर्थ गया। दरअसल आकर्षण के नियम द्वारा हम वही गलती बार बार करेंगे जब तक कि परिणामों से हमें इतनी चोट न पहुंचे कि हम आखिरकार उससे सबक सीख लें। इसी कारण गलतियां हमें चोट पहुंचाती है,
ताकि हम उनसे सीख सकें और हम उन्हें बार बार न दोहराएं। हम्म तो गलतियां हो सकती है, गलतियों से चोट भी पहुंचेगी, लेकिन गलतियों से शिक्षा लेनी है कि ये हम गलती किए ठीक है, ये भूल हुई ठीक है, तो उससे हमें सीखना क्या है। हमेशा कुछ भी, जो भी हम कुछ कर रहे हैं उसके लिए हमारे पास चॉइस होती है ना। तो उस चॉइस में भूल हो सकती है, चॉइस गलत हो सकता है ना, हमने कुछ गलती की हो। एग्जाम्पल के तौर पर यदि किसी ने कोई सामान खरीदा, ठीक है, सस्ता देख के खरीद लिया, सस्ता देख के खरीदा, मान लेते एक मिक्सी खरीदी, किचन का कोई एप्लियंस खरीदा जो एकदम सस्ता देख के खरीद लिया, सेकंड हैंड खरीद लिया, और वो बार बार खराब हो रहा खराब हो रहा है, तो हम लोग को लग रहा है यार ये तो गलत चॉइस हो गया। हमारे पास चॉइस थी ना उस समय, हम उसको खरीदे या नया खरीदे, चॉइस थी ना, बट हमने चॉइस क्या किया कि हमें वो खरीदनी है सेकंड हैंड। फिर वो गलती हो गई, तब लगा रही है तो गलती हो गई, लेकिन हमने उससे शिक्षा नहीं ली कि सेकंड हैंड, उसके बजाय हम दूसरे पे दोष कर रहे हैं, उसने हमें ऐसा सामान बेच दिया। उसने क्यों बेचा? आपने खरीदा, आपके पास चॉइस थी, ये लेना है या पुराना लेना है या नया खरीदना है, आपने खरीदा, आपके पास चॉइस थी। ठीक है, एक बार खरीद लिया, फिर दोबारा आपने शिक्षा नहीं ली कि अब मैं सेकंड हैंड सामान नहीं खरीदूंगा। ये एक एग्जाम्पल है, सेकंड हैंड हमेशा खराब होता है ऐसी चीज़ नहीं है, एक एग्जाम्पल है। फिर दूसरी बार आपने कोई दूसरी चीज़ खरीदी, मान ले एक एसी खरीदी सेकंड हैंड, वो भी वैसे ही कभी कुछ उसमें मांग रहा है, कभी कुछ मांग रहा है, गड़बड़ 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 हो रहा है आपके साथ, वापस कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, वो एसी भी आपकी ठीक नहीं निकली। तो आपको क्या है, यूनिवर्स या भगवान शिक्षा दे रहा है, बट हम शिक्षा नहीं ले रहे हैं वहाँ से कि हमें सेकंड हैंड चीज़ नहीं खरीदनी है। चॉइस है हमारे पास, हर समय हर सिचुएशन में चॉइस रहती है। उस समय आपने शिक्षा ले ली, अब मैं सेकंड हैंड चीज़ नहीं खरीदूंगा, ठीक है। फिर कोई कार मिल गई, वो भी सेकंड हैंड, बहुत सस्ते दामों में, जितने की चीज़ थी वो उससे 1/10 दामों में आपको मिल गई, तो लालच आ गया। फिर से चॉइस आपके पास, उसको ले या नहीं ले, पर आपने खरीद ली। तो जब आपने खरीद ली तो फिर और बड़ा कष्ट दिया। तो आकर्षण के नियम के अनुसार आप बार बार वह गलती तब तक करेंगे जब तक कि परिणामों से इतनी चोट न पहुंच जाए कि हम सबक सीख लें। या तो आप फर्स्ट बार ही सबक सीख लीजिए, ठीक है, और अगर आप फर्स्ट बार सबक नहीं सीखते हैं तो बार बार वैसी गलती हम आकर्षित करते हैं, और हमारे साथ अपने आप ऑटोमेटिक होता है, वो करना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक होता है। तो गलती हो सकती है इंसान से, लेकिन उससे सबक लेना जरूरी है, शिक्षा लेनी जरूरी है कि अब हमें क्या करना है, ठीक है। किसी गलती से सीखने के लिए हमें पहले उसे स्वीकार करना होता है, और यहीं पर कई लोग अटक जाते हैं, क्योंकि वे अपनी गलती के लिए प्रायः किसी दूसरे को दोष देने लग जाते हैं। हाँ, आइए मान ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है कि किसी गलती से सीखने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, उसे एक्सेप्ट करना होता है। आपने जब पहल चीज़ खरीदी, मिक्सी खरीदी, तभी एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि ये मेरी परचेज भूल हो गई, मैंने गलत सामान खरीद लिया। और यहाँ पर प्राय क्या होता है, हम दूसरों को दोष देने लगते हैं, देते हैं ना, उसने ऐसी मिक्सी बेच दी, उसे तो पता ही था ये खराब है, उसने ऐसी एसी बेच दी, उसे तो पता ही था ये खराब है, उसे पता था इसीलिए तो कम दाम में बेच रहा है, पर चॉइस तो हमारी थी ना, हमने उसे खरीदा। हम उसे खरीद सकते थे या नहीं भी खरीद सकते थे, पर हमने उसे खरीदा। तो सबसे पहले अगर इस बुक का इस चैप्टर को अच्छे से समझना है तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करें अपनी भूल को। यहीं पर प्रायः क्या होता है, हम दूसरों को दोष देने लगते हैं। चेक करिएगा, ये सचमुच होता है, सबके साथ होता है। तो सबसे पहले अपनी गलती स्वीकार करें, गलती स्वीकार करेंगे तभी सबक मिलेगा, अदरवाइज सबक नहीं मिलने वाला। सबसे पहले करना है अपनी गलती स्वीकारना है। कैसे, देखिए,
आइए मान लेते हैं कि पुलिस ने तेज गति से गाड़ी चलाने के लिए हमारी गाड़ी को रोक लिया और चालान बना दिया। हम तेज गति से गाड़ी चला रहे थे। इस तथ्य की जिम्मेदारी लेने के बजाय हम पुलिस वालों को दोष देते हैं कि चूंकि वे लोग हाईवे के मोड़ पर झाड़ियों में छिपे हुए थे, इसीलिए हम उन्हें नहीं देख पाए। उनके पास रडार गन थी, इसीलिए हमारे पास बचने का कोई मौका ही नहीं था। लेकिन दरअसल गलती हमारी ही थी, क्योंकि हमने ही तेज गति से गाड़ी चलाने का विकल्प चुना था। हाँ, तो यहाँ एग्जाम्पल दे रही है कि स्पीड में गाड़ी चलाई, जितनी स्पीड लिमिट थी उससे ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चलाई, तो पुलिस ने गाड़ी रोक ली। तो हम लोग क्या करेंगे? पुलिस को ही बोलेंगे वो छुपा हुआ था इसलिए दिखा नहीं, इसलिए तेज। तो गाड़ी तो तेज चलानी नहीं थी ना, गलती हमारी है। उस लेन में लिखा हुआ है कि इतनी स्पीड में गाड़ी चलानी है, तो पुलिस का दोष कहाँ हुआ? दोष तो हमारा है, हमने तेज गाड़ी चलाई। तो इसी तरह हम दूसरों पर दोषारोपण करते हैं, अपनी गलती पर भी। अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देने के साथ समस्या यह है कि हम अपनी गलती के दर्द और परिणामों को तो भोगेंगे ही, लेकिन उससे हम कुछ सीख नहीं पाएंगे और परिणाम यह होगा कि हम उसी गलती को दोबारा आकर्षित करेंगे। आप इंसान हैं, आपसे गलतियां निश्चित तौर पर होंगी और यह इंसान होने के बारे में बड़ी सुंदर बात है। लेकिन आप गलतियों से सीखना होगा, वरना आपके जीवन में बहुत सा अनावश्यक दुख दर्द आ जाएगा। हम्म। आप किसी गलती से कैसे सीखते हैं? कृतज्ञता। हाँ, तो अपनी गलती का दोष हम जब दूसरों को देते हैं तो उससे क्या होता है कि उसका दर्द खुद तो भोगेंगे ही, उसका जो भी रिजल्ट है उसको खुद तो भोगेंगे ही, और उससे हम सीख भी नहीं पाएंगे। वो गलती जो हमें कुछ सिखाना चाह रही है वो हम सीख नहीं पाएंगे और वापस वैसी गलती को आकर्षित करेंगे, वापस वैसी ही गलती दोबारा दोहराएंगे। दूसरी कुछ, जैसा कि मिक्सी खरीद के एसी खरीद लिया। तो हमेशा अपनी गलती को एक्सेप्ट करना सबसे पहले ज़रूरी है कि हाँ, मुझसे भूल हुई है, इस बात को स्वीकार कर ले। तो और अपने अगल बगल वालों को भी, इर्द गिर्द वालों को भी दर्द देते हैं, हम खुद भी भोगते हैं, कुछ सीख भी नहीं पाते हैं और वैसी दूसरी गलती आकर्षित करते हैं। और भूल होगी, इंसान है, भूल होगी। ये बोल रहे क्या कि इंसान होने के बारे में सबसे सुंदर बात है कि भूल होगी। आप कुछ नया सीखने जा रहे हो तो भूल होगी, नया नहीं भी सीखने जा रहे हो तो भी भूल हो सकती है, क्योंकि आपके पास चॉइस है। हो सकता है कि चॉइस गलत हो गई हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर वह गलती हमें क्या सिखाना चाह रही है, यह सीखना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज लाइफ में बहुत सारे अनावश्यक दुख दर्द आ जाते हैं। गलती से सीखना कैसे है? कृतज्ञता देकर, धन्यवाद देकर, कृतज्ञ होकर। चाहे कोई चीज कितनी ही बुरी क्यों न दिख रही हो, कृतज्ञ होने के लिए बहुत सी चीजें हमेशा हमेशा रहती हैं। जब आप किसी गलती में कृतज्ञ होने के लिए अधिक से अधिक चीजों की तलाश करने लगते हैं, तब आप जादुई से उस गलती को वरदान में रूपांतरित कर देते हैं। गलतियां अधिक गलतियों को आकर्षित करती हैं और वरदान अधिक वरदानों को आकर्षित करते हैं। आप किसे अधिक पसंद करेंगे? तो सिचुएशन आज कितनी ही बुरी हो, कोई चीज़ कितनी ही बुरी हो, गलती कितनी भी बुरी हो, लेकिन हमेशा उसमें से आप कृतज्ञ होने के लिए चीज़ें खोज सकते हैं। हमेशा जब आप उसमें से कृतज्ञ होने के लिए चीज़ें खोजने लगेंगे, क्या ब्लेसिंग है उस सिचुएशन में, क्या ब्लेसिंग हमें मिल रही है, वो आप खोजने लगेंगे तो और ब्लेसिंग को आकर्षित करेंगे। और अगर गलतियां करते जाएंगे तो और गलतियों को आकर्षित करेंगे। जो भी गलती कर दी, ठीक है, वहां ब्लेसिंग खोजनी है। आज अपनी एक गलती के बारे में सोचें जो आपने अपने जीवन में की हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बड़ी थी या छोटी, लेकिन उसे चुने।
जिसके बारे में सोचने से आपको अब भी चोट पहुंचती है। शायद आप किसी करीबी व्यक्ति पर भड़क गए थे और इसके बाद वह संबंध फिर पहले जैसा नहीं रहा। शायद आपने किसी दूसरे व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास किया और उसने आपके साथ दगा किया। शायद आपने किसी को बचाने के लिए सफेद झूठ बोला और इसकी वजह से आपको मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा। आपने किसी चीज के मामले में अधिक सस्ता विकल्प चुना और यह गलत हो गया और अंत में आपका बहुत खर्चा हो गया। आपने सोचा था कि आप किसी चीज के बारे में सही निर्णय ले रहे हैं, लेकिन पासा पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। हाँ, तो गलती कैसी भी हो सकती है, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी। जैसा राइटर ने एग्जाम्पल्स दिए हैं, उसके अलावा भी कुछ भी हो सकती है, कुछ भी। तो क्या गलती है लाइफ में? अगर जो भी गलती है उस पर अगर हम लोग उसका इलाज नहीं करते हैं तो आगे पहुंचने में, जहां हम लोग पहुंचना चाह रहे हैं, बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि वो अंदर ही अंदर गंद कर रहा है, उसको निकाल कर फेंकना है। जैसा पहले भी बताया था ना, जब वी मेट मूवी में क्या था, उसने चॉइस गलती की थी ना, चॉइस उसकी भूल हो गई थी। ठीक है, भूल हो सकता है इंसान से, पर उस गलती से उसे शिक्षा लेनी थी और उसमें ब्लेसिंग्स खोजनी थी, लेकिन वो वहीं पर उसको घाव बनाकर रह गया। फिर शाहिद कपूर उसकी लाइफ में आता है और उसको ब्लेसिंग्स दिखा के, उसकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है दिखाकर उसकी लाइफ को चेंज कर देता है ना। तो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि कोई आपकी लाइफ में आकर आपको चेंज करेगा, आपको खुद को करना है ये एक्सरसाइज। आज कोई एक गलती के बारे में सोचना है जो आपको हिट कर रही है लाइफ में। कुछ भी हो सकता है वो, किसी को आपने डांटा हो, उससे रिलेशन खराब हो गया हो, या किसी पे आपने ट्रस्ट किया हो। हर जगह आपके पास चॉइस थी। आपने डांटा था तब आपके पास चॉइस थी, या तो आप डांटते या चुप रह जाते। आपने किसी पर विश्वास किया, उस समय भी आपके पास चॉइस थी, आप विश्वास करते या नहीं करते। आपने किसी के लिए झूठ बोला, उस समय भी आपके पास चॉइस थी, आप बोलते झूठ या नहीं बोलते, है ना। तो हमेशा हमारे पास चॉइस रहती है। तो हो सकता है ना कि चॉइस भूल हो गई हो, गलती हो गई हो, तो उसको सबसे पहले स्वीकार करें कि गलती हो गई है और उसमें से क्या खोजना है, कृतज्ञ होने के लिए चीजें खोजना है। जब आप किसी गलती को जादू से वरदान में बदलने का चुनाव कर लें, तो कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। आपकी मदद करने के लिए यहाँ 2 सवाल दिए जा रहे हैं, जो आप खुद से पूछ सकते हैं। मैंने गलती से क्या सीखा? वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप सामने आई? हम्म हर हर गलती के बारे में कृतज्ञ होने की सबसे अहम चीजें वे होती हैं जो आपने उससे सीखी। और गलती चाहे कोई भी हो, हमेशा बहुत ही ऐसी अच्छी चीजें भी होती हैं जो उसके फलस्वरूप हुई और उन्होंने आपके भविष्य को बेहतर बनाया। इसके बारे में बहुत सावधानी से सोचें और देखें कि क्या आप कृतज्ञ होने के लिए 10 वरदान खोज सकते हैं। आपके खोजे हुए प्रत्येक वरदान में जादुई शक्ति है। अपनी सूची कृतज्ञता जर्नल में लिख लें या कंप्यूटर पर टाइप कर लें। जब आप आज चॉइस कर ले कि आपको किस चीज़ के लिए ये प्रैक्टिस करनी है आज वाली, कोई एक गलती ऐसा खोज ले जिसको आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं, कि एक्सेप्ट कर ले कि हाँ यहाँ मेरी गलती थी। तो आप खुद से पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं कि गलती से क्या सीखा, वो गलती हमें क्या सिखाना चाह रही है, और उस गलती से ऐसी कौन सी अच्छी चीज़ें हैं जो सामने आई गलती के बाद। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ये चैलेंजिंग हो सकता है, बट हमेशा ऐसी कुछ चीज़ रहती है जो वो सिचुएशन हमें सिखाना चाहती है। हमेशा कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है। आप पास्ट में जाकर इस एक्सरसाइज को करना बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि मान लीजिए एक रूम में कोई सड़ी हुई चीज़ पड़ी है, ठीक है,
उसके बाद उसमें आप बहुत अच्छी चीज़ें डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, तो क्या होगा? कोई फायदा होगा? और रूम में तो गंध रहेगी। सबसे पहले उस गंदी चीज को बाहर निकालना है जिससे गंध आ रही है। तो ये ऐसी एक्सरसाइज है जो भीतर ही भीतर आपको कहीं ना कहीं कुछ हर्ट कर रहा है, आपकी गलती या किसी और की गलती या कुछ भी लाइफ में, उसको बाहर निकालना है, खुद से बाहर निकालना है। जो आपको लग रहा है हाँ गिल्ट में है कि ये तो मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई या छोटी भूल हो गई, जो भी, ठीक है। जब आप खोज ले उसको तो बहुत सावधानी से सोचें और देखें कि आप कृतज्ञ होने के लिए 10 वरदान, 10 ब्लेसिंग, उस भूल के बाद ऐसी क्या 10 ब्लेसिंग हो सकती थी या हुई है जो आप खोज सकते हैं और उसे लिखना है। वो जो एग्जाम्पल दी थी राइटर, उसका बता रही हैं कि कैसे लिखा। आइए पुलिस कार द्वारा तेज गति से गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने का उदाहरण लेते हैं जिसमें आप पर जुर्माना हुआ। पहला, मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वो मुझे अपने आप को चोट पहुंचाने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि वास्तव में वे ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरा, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि अगर ईमानदारी से सोचा जाए तो मैं उस वक्त दूसरी चीजों के बारे में सोच रहा था और मेरा ध्यान सड़क पर नहीं था। तीसरा, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि ऐसे टायरों के साथ इतनी तेज गति का जोखिम लेना मूर्खतापूर्ण था जिन्हें बदलने की। चौथा, मैं चेतावनी की घंटी बजाने के लिए पुलिस का कृतज्ञ हूँ। जुर्माना होने से मुझ पर असर पड़ा और इससे मैं भविष्य में अधिक सचेत रहूंगा तथा ज्यादा सावधानी से गाड़ी चलाऊंगा। 5, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि न जाने कैसे मेरे मन में यह अजीब विचार था कि मैं पकड़ में आए बिना और खुद को जोखिम में डाले बगैर तेज गाड़ी चला सकता हूँ। पुलिस की गंभीरता से मुझे यह बात समझ में आ गई कि मैं स्वयं और दूसरों को गंभीर खतरों में डाल रहा था। 6, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि यदि मैं तेज गति से वाहन चलाने वाले दूसरे लोगों से अपने परिवार के सदस्यों के लिए उत्पन्न हो रहे जोखिम के बारे में सोचता हूँ, तो मैं निश्चित रूप से चाहता हूँ कि पुलिस तेज गति से गाड़ी चलाने वालों को रोके। 7, मैं पुलिस वालों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ कि वे यह काम करते हैं ताकि सड़क पर हर व्यक्ति और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। 8, मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे हर दिन दिल तोड़ने वाली स्थितियां देखते होंगे और वे तो बस मेरे तथा मेरे परिवार के जीवन की रक्षा करने की कोशिश कर रहे थे। 9, मैं यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ कि मैं सुरक्षित घर पहुंच जाऊं और हर बार की तरह अपने घर का दरवाजा खोलते ही अपने परिवार से वैसे ही मिलूं जैसे हमेशा मिलता हूँ। 10, मैं पुलिस के प्रति उन सभी संभावित परिणामों के कारण कृतज्ञ हूँ जो मुझे तेज गति से गाड़ी चलाने से रोक सकते थे। पुलिस द्वारा पकड़े जाना सबसे कम हानिकारक परिणाम था और यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान हो सकता था। हम्म तो इसमें राइटर ने बता दी है कि कैसे 10 पॉइंट्स खोजने हैं। कोई भी भूल जब हो जाए, भूल हो सकती है, भूल करना गलत नहीं है, बट अगर लाइफ में कोई भी भूल हो गई है, आप पास्ट में जाके सोचेंगे आज शांति से, एकदम डीप जाकर कि ऐसी कौन सी चीज़ है। कभी कभी होता है ना, आपको एक छोटी सी बात इरिटेट कर देती है, जैसे कि हमने एक बार पहले भी किया था प्रैक्टिस, आपका पेन पॉइंट क्या है। तो आपको अब जाके ऐसा खोजना है, ऐसा पेन पॉइंट जो आपको लगता है कि आपकी वहाँ गलती थी, आपकी गलती थी, उसको एक्सेप्ट करना है और उसमें से 10 ब्लेसिंग्स खोजनी है। 10 कि वो और शिक्षा लेनी है। आपको क्या शिक्षा मिलेगी उससे, वो भी लेनी ज़रूरी है ना, कि वो जो सिचुएशन थी जहाँ भूल हुई थी, वो आपको कुछ शिक्षा लेसन देने भी आई थी, तो वो आपको क्या लेसन दे के गई है, क्या सबक दे के गई है, वो भी लेना सीखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले
एक्सेप्ट करना है कि हाँ मेरी भूल हुई। दूसरा, वो क्या लेसन देना चाहती थी वो समझना है। तीसरा, ब्लेसिंग्स लिखना है 10। ठीक है ना, 10 लिखना है, मिनिमम 10। हम्म। मैं आपसे प्रबल आग्रह करती हूँ कि आपने अपने जीवन में जो भी गलतियां की हैं, जिनके बारे में आप अब भी बुरा महसूस करते हैं, उन्हें याद करें और समय लगाकर इस बेहतरीन तथा जादुई अभ्यास को पूरा करें। इस बारे में सोचें, एक गलती में कई वरदान देने की शक्ति है। इस तरह के लाभ भला किसी दूसरे चीज से मिल सकते हैं? हम्म। तो वो बोल रही है कि आपने जीवन में जो भी गलतियां की है, जो कि सबसे ही होती है, उसके बारे में आपको बुरा लगता है कि हाँ ये तो मुझे नहीं करना चाहिए था, या ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। कुछ भी लाइफ में ऐसा सिचुएशन या ऐसी बात आपको याद आती है, तो समय लगाकर, टाइम लें, टाइम लगाकर उसे याद करें और इस मैजिकल प्रैक्टिस को करें। क्योंकि इसमें एक गलती में ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज है ये। इसमें कई वरदान देने की शक्ति है। तो 10 वरदान लिखना है कि उस समय आपको ऐसे क्या वरदान मिला और क्या सबक मिला। बादाम खाने से उतनी अकल नहीं आती जितनी ठोकर खाने से आती है ना। तो वैसे ही गलती करने से अकल आती है। तो वो अकल क्या आई, सबक क्या आई, शिक्षा क्या मिली, लेसन क्या मिली, वो देखना है। जादुई अभ्यास क्रमांक 26। जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें। 1। अपनी नियामतें गिनें। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 2। किसी एक गलती को चुनें जो आपने अपने जीवन में की है। तीसरा, उस गलती के फलस्वरूप कुछ 10 वरदान खोजें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। उन्हें लिख लें। 4। वरदान खोजने में अपनी मदद करने के लिए आप खुद से यह सवाल पूछ सकते हैं कि मैंने गलती से क्या सीखा और वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। 5। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू अलका जी। तो जादुई अभ्यास क्रमांक 26 में क्या है, फर्स्ट और लास्ट वही है जो हम हमेशा कर रहे हैं डेली। इसमें एक और मैजिकल बात ये है कि 26 दिनों से 25 दिनों से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। हो सकता है कई लोगों को लग रहा है मेरे लाइफ में मैजिक क्यों नहीं हो रहा। हो सकता है, तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई एक चीज़ है, कोई एक इंसिडेंस है, या कोई एक ऐसी सिचुएशन है जो आपको दर्द दे रही है, जो आपको गंध दे रही है। ठीक है, तो उसको चुनना है और उसमें से 10 वरदान खोजना है जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। इसके लिए आपको राइटर बता रही है कि आप खुद से, इसमें आप किसी और से नहीं पूछ सकते। सिचुएशन आपकी है, गलती आपकी है, तो आपको खुद से सवाल पूछना है कि मैंने गलती से क्या सीखा। खुद से पूछना है कि क्या सीखा मैंने उस गलती से। मुझे सेकंड हैंड सामान नहीं खरीदना है, ये सीखा, या उस डीलर से सामान नहीं खरीदना है, ये सीखा, क्या सीखा। तो वो आपकी है कि आपको क्या सीख मिली और वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो उस गलती के करने से उत्पन्न हुई। 10 ब्लेसिंग्स जो वो गलती करने से उत्पन्न हुई। ठीक है ना। और रात वाला असाइनमेंट वो है ही जो हम करते हैं। थैंक यू। क्लियर है आज का असाइनमेंट सबको? ये असाइनमेंट करवाने के लिए काउंसलर लोग बहुत रुपए लेते हैं। ठीक है, तो आपको खुद से करना है। राइटर सिखा दी है कैसे करना है। अगर भीतर कोई दर्द है तो आपको जीवन में आगे नहीं बढ़ने देगी, वो दर्द आपको बढ़ने नहीं देगा।
तो उसको आप हील खुद से करोगे। ठीक है, सबसे पहले उसको स्वीकार करके कि यहाँ मेरी भूल थी, फिर उसमें से 10 ब्लेसिंग खोज कर। ठीक है, थैंक यू। बोलिए रीता जी, आप क्या बोल रहे हैं? हाँ दीदी, मेरे को 3 दिन से एक हॉन्ट कर रही है एक गलती मेरी। हम्म। हम बहुत उसको मैंने लिख के फाड़ दिए, सब कुछ कर लिए, लेकिन उसका गिल्ट मेरे दिल से नहीं जा रहा। हम लोग एक क्रूज में पार्टी थी, हम पार्टी में गए थे दीदी। हम्म। उसमें हम अपनी सीट पे बैठे थे, मैंने हम पहले चले गए थे तो सामने सीट पे 2-3 सीट के आगे ही बैठ गए थे। फिर जब हम लंच करने के लिए हम लोग नीचे गए तो दूसरे ने आके मेरे सामान को भी कहीं फेंक दिया और वो बैठ गई उस पे। तो ये चीज मेरे को इतना हॉन्ट की कि मैंने उससे मिसबिहेव किया। मैंने कहा नहीं, आपको उठना ही पड़ेगा। मैंने उसको जबरदस्ती उठा दिया वहां से। हम्म। लेकिन उसके बाद में मेरे को इतना गिल्ट फील हुआ कि एक छोटी सी सीट के लिए आज मैंने इतना मिसबिहेव किया। हाँ, ये चीज मेरे को बार बार हॉन्ट कर रही थी। तो आप उसको हील करो अपने आप को कि आपने उसे किया। ठीक है, तो आपने गलती स्वीकार कर ली कि मेरी गलती थी, मैंने की। फर्स्ट मैंने स्टेप उनसे आपने। सॉरी भी कहा दीदी, 2 बार सॉरी बोला है उनको, दो हाँ। बार जाके सॉरी भी बोला। हाँ, तो फिर बस भी मेरा गिल्ट नहीं जा रहा मेरे से। आप उसमें से 10 चीजें ऐसी खोजो जो उसके बाद अच्छी हुई। उस सिचुएशन में ठीक 10 है ऐसी बातें लिखो जो आप अच्छी हुई। आपने शिक्षा ले ली, सबक शिक्षा ले ली कि अब हाँ मुझे दीदी। ऐसा नहीं करना है। शिक्षा ले ली। अब मैं आपको जीवन में सिर्फ, कभी अब आपको ये शिक्षा लेनी है कि 10 ब्लेसिंग लिखनी है उस सिचुएशन की वजह से। ऐसा करने की वजह से ऐसी कौन सी 10 अच्छी बातें आई। ठीक है दीदी। हम्म। परसों थैंक यू। मैंने 3 दिन हो गया दीदी मेरे को, मैंने रात दिन जैसे जब मैं अपनी गलतियां मैंने बैठ के अपने लिए सोचती हूँ कि मैंने क्या किया दिन भर में, वो जरूर एक कहीं ना कहीं किसी कॉर्नर से उठ के आ जाता है कि तुमने ये किया था। हाँ, तो अपने आप को हील करने के लिए आप वो 10 लिखो। आज सोचो, शांति से सोचो। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है ना, ये छोटी सी गलती जो है, हो सकता है ये तो है ही, इससे जुड़ी ऐसी पीछे में भी कई गलतियां आपने की हो। जहां हीलिंग की जरूरत है वहां तक पहुंचो, ओके पीछे दीदी। और पीछे। ठीक है, थैंक यू रीता जी। थैंक यू हाँ। दीदी। मेरे को बहुत मैंने हॉन्ट कर रहा था, बोले ना 3 दिन से मैंने रात में सोने जब जाते तब मेरे को एक बार मन में आता मैंने किसी के साथ गलत बिहेव किया था, जस्ट फॉर अ सीट। मैंने सोचती हूँ तो अपने आप पे गिल्ट होता है दीदी। हाँ, तो ठीक है, आप उसके लिए अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया गलती को। अब आज लिखना आप 10 ब्लेसिंग्स। ठीक ठीक है। है, हम्म। कल मैं बताऊँ। ओके, थैंक यू रीता जी। रितु जी, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? आपका हैंड रेज है हाँ रितु। दीदी। हाँ, हाँ। बोलिए। मुझे ये पूछना है, अगर इस मतलब कोई भी इंसिडेंट आपकी लाइफ में हुआ है और उसको आपने नहीं करना चाहा पर वो घटित हुआ है, हम्म। और उसमें आपको ढूंढने से भी गलती ही नहीं दिख रही है, तब आप क्या करें उस सिचुएशन में? उस सिचुएशन से नहीं, कैसे निकलेगा कोई? आज का चैप्टर उसके सेल्फ लिए साइड नहीं। मतलब गलतियां, गलती है पर सेल्फ की गलती कुछ ऐसी समझ में नहीं आ रही है कि किधर से उसको पकड़ के लाएं उस चीज को। रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी खुद को लेनी होती है। अगर आपको लग रहा है कि उस सिचुएशन में आपकी गलती नहीं थी, हम्म। तो अपने आप हो गई। हम्म। कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है मुझे। हाँ। अच्छा, हाँ, वो उस सिचुएशन पे मेरा कोई मुझसे रिलेटेड सिचुएशन है, लेकिन उसमें मेरा रोल वो नहीं है कि मैं डिसीजन मेकर नहीं हूँ, हम्म। पर सिचुएशन हो वो मेरा हाँ। डिसीजन नहीं है, मैं उसको नहीं रोक सकती उस स्थिति को होने से। हाँ, मैं ठीक है। कोशिश करती हूँ भरपूर कि वो ना हो, पर वो हो जाती है। तो हाँ। अब उससे जो चीजें बिगड़ रही हैं या संबंध बिगड़े, उसका मैं कैसे, उस गिल्ट से मैं कैसे निकलूं? क्योंकि सिचुएशन तो खराब ही है, पर हम्म। उसको मैं अपनी गलती कहाँ से ढूंढ के लाऊं कि मेरी क्या गलती, जब वो सिचुएशन मेरे हाथ में ही ये नहीं है। ये रिलेशनशिप का है। आपका हाँ। रिलेशनशिप का यदि है, तो हाँ। रिलेशनशिप में जो मरहम लगाने के थे ना हम्म। पॉइंट्स, हम्म। रिलेशनशिप में जो मरहम हाँ जी। लगाने के पॉइंट्स थे, आप वो हम्म। चैप्टर पे जाओ। हम्म। ठीक है, और ठीक है। उसमें से देखो कि क्या करना था आपको।
टेक वो इट और वाला लीव इट, एक्सरसाइज। ईदर वन। जब यहाँ आपकी भूल नहीं है, गलती हाँ नहीं है, हाँ रिलेशन बिगड़ रहा है, ये हाँ रिलेशनशिप से रिलेटेड है, तो आप हाँ। रिलेशन वाले चैप्टर पे जाओ और जाके ओके। देखो, है ना, हील योर रिलेशनशिप्स। हाँ हाँ हाँ। आप करना तो क्या उसमें चाह अगर रहे आपको हो? हील करना है तो आप उसमें वैसी एनर्जी दो, अगर नहीं करना है तो यू 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 आर लाइक जस्ट लाइक मतलब हो गया, डन, आई मूव हाँ, ऑन, राइट। यस यस यस। ओके। तो उसके बारे में अच्छी चीजें सोचो कि मूव ऑन होने से, उसको वो कनेक्शन काटने से आपको फायदा क्या क्या हुआ। हालांकि फायदा, सिचुएशन ऐसी कि फायदा है नहीं, लेकिन आपको उसमें से ढूंढना है। नहीं, आपके पास चॉइस है। सबसे पहले तो आपको ये चॉइस रखनी है अपने पास कि आपको वो रिलेशन रखना है या नहीं रखना है। अच्छा। ठीक है? अच्छा। जब आप हम्म एक साइड डिसीजन ले लेते हो, उसके हम्म बाद आपको यही चॉइस रखना है, यही देखना है कि वो चॉइस जो आपने की है, वो चॉइस हम्म। करके क्या क्या आपको उससे बेनिफिट है, क्या फायदा। आप थैंक यू करने वाली क्या ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, ओके। ब्लेसिंग्स इन ठीक है। डिस्गाइज क्या है आपके पास। तो उसमें नुकसान नहीं ढूंढना है मुझे, फायदा ही नहीं, ढूंढना है। नहीं, क्योंकि आपने चॉइस की है, वो डिसीजन लिया आपने कि मुझे करेक्ट। ऐसा करना है। करेक्ट। ठीक है। थैंक ठीक यू है? दीदी, थैंक यू फॉर ओके, एक्सप्लेनिंग। थैंक यू। और वो डिसीजन अगर मजबूरी में लेना पड़े कि भाई रिश्ता रखना ही पड़ेगा, दैट हम्म इज अ कंपल्शन, हम्म। मतलब विलिंगली नहीं है लेकिन वो रखना ही पड़ेगा, हाँ, तब तो तो फिर आपको ग्रेटिट्यूड ही करना है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं करने को। जब तो वो आपको कोई तो चीज रखनी है, 1 मिनट अलका जी, यहाँ भी आपके पास चॉइस ही है, चॉइस है ना, कि आपको रखना ही है। ये भी आप ही बोल रहे हो, आप ही सोच रहे हो। ठीक है, आपकी चॉइस दिस है। इज मेरा चॉइस नहीं है, बिकॉज somebody else's चॉइस तो मेरे को रखना ही पड़ेगा नहीं, ऐसा कभी नहीं रिलेशन। होता, ऐसा कभी नहीं मतलब होता। दूसरा की इच्छा है कि आपसे रिश्ता रखना है, बट अगर आपको उससे रिलेशन नहीं रखना है, आपको उससे रखना है कि नहीं रखना है, ये तो आपकी चॉइस है ना। नहीं कुछ वैसा, मतलब अगर रिश्तेदारी में है तो हम तो उस रिलेशन को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, वो रिश्ता वैसे ही है, बट अब उसमें बहुत ही कड़वाहट है। हाँ, अगर कोई दूर का रिश्ता है जो बहुत कड़वाहट है, तो आप उससे डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हो, डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हो, कम बात कर सकते हो, क्योंकि संगति का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जो इतने दिन तक हम लोग ये एक्सरसाइज करके पॉलिश हुए हैं, तो संगति का बहुत बड़ा बड़ा फर्क पड़ता है। अगर आप किसी के बोलते ना, हाँ में हाँ भी मिलाते हो, कोई गलत कर रहा है, तो आप उसमें बराबर के भागीदार हो, है ना। तो जब आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है जो आपको लगता है कि मुझे वो रिलेशन रखना ही है, सबसे पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि ये मैं सोच रही हूँ कि मुझे ये रिलेशन रखना ही है। अगर आप मुझसे रिलेशन रखना ही चाहते हो, लेकिन मैं नहीं रखना चाहती, तो मैं नहीं रखूंगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि हाँ, मुझे भी रखना ही पड़ेगा ही, चाहे चाहे पड़ेगा ही, ये मेरी चॉइस है कि मुझे रखना पड़ेगा। ये चैप्टर शुरू में ही यही बोला कि सबसे पहले आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि आपकी चॉइस है कि हाँ, मुझे ये रखना ही पड़ेगा। तो जब आपको कोई चीज रखनी ही पड़ेगी या है ही, तो उसमें से ब्लेसिंग्स ढूंढना स्टार्ट कर दो। बस, दीदी आपकी बात से ये समझ में आया कि, हम्म। और अगर सामने वाले ने बोल दिया कि भैया आई आई डोंट वांट टू कीप एनी रिलेशनशिप, तो फिर वो तो ब्लेसिंग हो गई, क्योंकि हाँ, आप, वो तो आपने तो चॉइस लिया ही नहीं। तो चॉइस फिर लिया ही मेरी तो नहीं। गलती है ही नहीं, क्योंकि मैंने अगर कोशिश करी कि मैं उस रिलेशन को सेव करूं, आई हम्म ट्राइड माई बेस्ट फॉर हम्म। एग्जाम्पल, और सामने वाला बंदा कह रहा है कि नहीं रिया लेट इट गो, तब तो फिर हाँ, मेरे को कोई गिल्ट होना ही नहीं चाहिए। हाँ, गिल्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप तो चाहते ही यही थे ना। हाँ, कि जैसे भी हो भाई, रिश्ता अपना मेंटेन रहे। अच्छा, आप चाहते थे हाँ पर मेंटेन करना, बट सामने वाले हाँ ने तोड़ दिया। हाँ, तो आपके हाँ, गिल्ट का कोई जगह नहीं है। जगह ही नहीं है। ओके। ठीक है, तो जाके पुरानी बातों में जाके डीप में खोजे कि आपको कौन सा ऐसा पेन पॉइंट है जो आपको दर्द दे रहा है, जो गलती है, जो गलती हुई है। आज का चैप्टर है गलती से रिलेटेड। तो अपने गलती होती है हमेशा लाइफ में, तो
ऐसी कौन सी गलती है जो आपको दर्द दे रही है? ठीक है, बच्चों को डांटना, या किसी से झगड़ा करना, या कुछ गलत सामान खरीद लेना, या लाइफ में कोई गलत डिसीजन ले लेना, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। और उस पे अपने आप को, छोटी से छोटी बात से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। कोई छोटा पेन पॉइंट, पता है वो छोटा जो पेन पॉइंट रहता है ना, कभी कभी ऊपर में दिखता है छोटा सा है, बट अंदर 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 बहुत पीछे कुछ पुराना पड़ा हुआ रहता है, उसको निकालना है। उसकी वजह से उस पॉइंट पर हाथ रखते ही हम लोग जख्मी हो जाते हैं। हो सकता है पैसे को लेकर, हो सकता है कोई रिलेशन को लेकर, हो जाता है कि आपका कुछ ऐसा है पीछे पुराना, जिस वजह से आप आज जख्मी हो जाते हो। तो उस पुराने दर्द को निकालना है आज। क्लियर है? एक्सरसाइज करेंगे आज वाला जैसा हाँ बुक जी। कह रही है, तो और क्लैरिटी आएगी। ठीक है, थैंक यू, कल मिलते हैं। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और थैंक किसी यू को दीदी, कुछ थैंक यू फॉर बोलना है, दिस शेयर सेशन। करना है कुछ भी? नहीं तो एंड करते सेशन। थैंक यू। थैंक थैंक यू यू। दीदी। थैंक यू।